अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, और इसके साथ साथ हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप के नोमेनक्लेचर की समझ आ जाएगी तो नेक्स्ट हम जो है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर को आसानी से समझ सकेंगे। तो गौर कीजिएगा। तो हम सीखते हैं अल्काइल ग्रुप क्या है। तो ये मैंने लिखा है अल्केन, और अल्केन के मैंने ये दो सर्कल लगा दिए हैं। ये पहला हिस्सा जो नाम का है ये प्रीफिक्स है इसका, और ये जो एंड में एन लिखा हुआ है रेड सर्कल में ये सुफिक्स है। तो हमने बनाने हैं अल्काइल ग्रुप। तो जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन यानी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया जाता है तो अल्काइल बनता है। तो इसमें हम एन की जगह यानी सुफिक्स को चेंज कर देते हैं। जो एंड में ये हिस्सा है एन का सुफिक्स है, इसको चेंज करते हैं और उसकी जगह वायल लगाते हैं, तो वो अल्केन से अल्काइल बन जाएगा। तो सिंपल ये है कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो अल्काइल बन जाते हैं, तो अल्काइल ग्रुप बनता है। तो ये मैंने सबसे सिंपल अल्केन लिखा है जिसका नाम है मीथेन। तो मीथेन का फार्मूला है CH4। जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा CH3, और ये हम लगाएंगे फ्री वैलेंसी। तो अब ये जो CH3 है ये बन गया मिथाइल। तो सिंपली हमने मीथेन में ये जो एंड में एन है ये सुफिक्स है, प्रीफिक्स वही रहेगा मेथ, लेकिन जो सुफिक्स है वो चेंज होगा। तो एन की जगह वायल लगाएंगे तो मीथेन से मिथाइल बन जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं वो ऑब्टेन द अल्काइल ग्रुप। तो जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो हमें अल्काइल ग्रुप हासिल होते हैं। अब जरा गौर करें तो हम एग्जाम्पल के जरिए अल्काइल ग्रुप बनाकर देखते हैं। तो ये अल्केन लिखे हुए हैं। तो अल्केन में जो सबसे सिंपल अल्केन है वो मीथेन है, और उसका फार्मूला CH4 है। उसको मैंने CH3 और एक H को ये अलहदा करके लिख दिया है। अब हमें पता है कि हम जब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये जो मीथेन है CH4 में से जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और ये फ्री वैलेंसी, और इसमें जो नाम बनेगा वो मीथेन से मिथाइल बनेगा। सिंपली हमने जो मीथेन का अल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल है, तो हमने एन की जगह वायल लगा दिया, और इसका जो एब्रीविएशन है वो ME लिखा जाता है इस तरीके से। अब हम देखते हैं इथेन को। तो अगर इथेन का जो हमें फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन इथेन में से निकाल दें तो ये बन जाएगा C2H5, और C2H5 जो है वो इथाइल कहलाएगा। तो सिंपली हमने इथेन से इथाइल बनाया और एन की जगह वायल लगा दिया, तो C2H5 इथाइल है, उसको इस तरीके से एब्रीविएशन से लिखा जाता है। आप इथेन के स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इथेन में 2 कार्बन है और ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो जरा स्ट्रक्चर बनेगा CH3। तो हमने ये एक H अलहदा किया। अब इस H को यहां से रिमूव किया जाएगा तो ये बन गया CH3, ये आ गया CH2, और ये फ्री वैलेंसी यहां से H रिमूव हो गया तो इथेन की जगह बन गया इथाइल। तो इथाइल को ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 और कंबाइंड फॉर्म में, और आप CH3 CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिंपली एन की जगह वायल आ गया तो इथेन से इथाइल बन गया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिखना सीखें, और उसका फिर एक बार तरीका बता रहा हूं
कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है सिंगल बॉन्ड के जरिए आप उनको लिंक कर लें। तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। और अब इस कार्बन का एक बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 हाइड्रोजन से अटैच करते तो उसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 हाइड्रोजन मजीद अटैच करते हैं तो उसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। और इस कार्बन का एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दें तो उसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो आप पहले जितने भी कार्बन हैं उसकी सिंगल बॉन्ड के जरिए कार्बन को लिंक कर लें और फिर उसके हाइड्रोजन पूरे करें। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको ऐसा नहीं करने पड़ेगा, आप डायरेक्ट आसानी से लिख सकेंगे। पहले चेन बना के लिखना सीखें। तो अब हम प्रोपेन के अल्काइल रेडिकल के बारे में सीखते हैं। तो ये प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8 और अगर प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिखें तो वो बनेगा CH3 CH2 CH3 और ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर आ गया, चेन बन गई। अब गौर करें तो प्रोपेन में 2 मतलब जगह से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। या तो हम हाइड्रोजन यहाँ टर्मिनल से रिमूव करेंगे या हम यहाँ दरमियान से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो गौर करें तो पहले हम जो है वो टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो ये बनेगा CH3 वैसे का वैसे और ये CH2 भी वैसे का वैसे। और इस CH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया तो ये बन गया CH2 और ये फ्री वैलेंसी। तो जब हम प्रोपेन के टर्मिनल वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो अल्काइल ग्रुप बनता है वो N प्रोपाइल के नाम से जाना जाता है और उसका एब्रीवेशन इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये प्रोपेन है और प्रोपेन के अब हम सेंटर से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये CH3 वैसे का वैसे और इस CH2 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और ये CH3 वैसे का वैसे, ये फ्री वैलेंसी आ गई। अब जब प्रोपेन के सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया गया तो उस वक्त जो अल्काइल ग्रुप बनता है उस अल्काइल ग्रुप को आइसोप्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। अल्काइल ग्रुप्स की पहचान रखें, ये नोमेनक्लेचर को समझने में आगे आपको मदद करेंगे। तो ये इसका एब्रीविएशन आ गया। अब हम ये ब्यूटेन को देखते हैं। तो ये ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 और ब्यूटेन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं कि अगर 4 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में लिंक करके जो है वो स्ट्रक्चर बनाया जाए तो N ब्यूटेन है, और अगर 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में हो यानी लीनियर लिंक हो और एक कार्बन जो है वो ब्रांच में हो तो ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा। तो हम N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के अल्काइल ग्रुप्स को समझते हैं। तो गौर करें तो ये N ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि आप या तो टर्मिनल से या इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं कि टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और अल्काइल ग्रुप को समझते हैं। तो गौर करें कि ये CH3 वैसे का वैसे, CH2 भी वैसे का वैसे, ये CH2 वैसे का वैसे और इस CH3 में से हमने एक H रिमूव किया तो ये बन गया CH2 और ये आ गई एक फ्री वैलेंसी। तो जब N ब्यूटेन के टर्मिनल से हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो जो अल्काइल ग्रुप बनता है वो N ब्यूटाइल के नाम से जाना जाता है। अब हम N ब्यूटेन के जो है वो इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके देखते हैं तो ये CH3 वैसे का वैसे, ये CH2 वैसे का वैसे। तो इस कार्बन से जब हाइड्रोजन रिमूव किया गया तो ये रह गया CH और ये फ्री वैलेंसी और ये CH3 वैसे का वैसे। तो जब N ब्यूटेन के इस कार्बन से यानी सेंटर वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो जो अल्काइल ग्रुप बनता है उस अल्काइल ग्रुप को सेकेंडरी ब्यूटाइल के नाम से जाना जाता है। अब आइसोब्यूटेन के अल्काइल ग्रुप्स बना के देखते हैं। तो ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो इसमें 2 जो हैं वो पॉसिबल अल्काइल ग्रुप बनते हैं। एक तो तब बनेगा जब हम टर्मिनल वाले कार्बन से
हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अल्काइल ग्रुप बनेगा, और दूसरा जब हम सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एक और अल्काइल ग्रुप बनेगा। तो गौर करें, तो पहले हम टर्मिनल वाले कार्बन से अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन रिमूव करके अल्काइल ग्रुप बनाते हैं। तो ये CH3 वैसे का वैसे, ये CH वैसे का वैसे, और ये CH3 भी वैसे का वैसे। अब इस CH3 में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा CH2, और ये आ गई फ्री वैलेंसी। तो जब आइसोब्यूटेन के टर्मिनल वाले कार्बन, इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो जो अल्काइल ग्रुप बनता है उसको आइसोब्यूटाइल के नाम से जाना जाता है। और अब हम जो है वो सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये CH3 वैसे का वैसे, और ये इस C कार्बन से जो हाइड्रोजन रिमूव हो गया ये आ गई फ्री वैलेंसी, ये CH3 वैसे का वैसे, और ये CH3 भी वैसे का वैसे। तो जब आइसोब्यूटेन के इस कार्बन से, यानी ये सेंटर वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो जो अल्काइल ग्रुप बनता है उसको टर्शरी ब्यूटाइल के नाम से जाना जाता है। तो अल्काइल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स की आप पहचान रखें, क्योंकि आपको ये नोमेनक्लेचर को समझने में मदद करेंगे। इनके बगैर, इनकी समझ के बगैर, इनकी पहचान के बगैर नोमेनक्लेचर को करना मुमकिन ना होगा। इसलिए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल वगैरह को समझिएगा और इनकी पहचान रखिएगा, इनको तैयार कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।